आप किस तरह लिख सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये बीच में क्या है, ऑपरेटर, दोनों तरफ क्या रहेंगे, ऑपरेंड रहेंगे, इनको हम जो बोलते हैं ऑपरेंड कहते हैं, और जो बीच में होता है वो ऑपरेटर होता है। ये ऑपरेटर प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन जो ऑपरेंड होगा वो इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर इधर, और ऐसे ही इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर यही हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैरेक्टर क्यों, कैरेक्टर इसलिए कि क्योंकि कैरेक्टर, हर कैरेक्टर की अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक आस्काई वैल्यू होती है, और वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो इसलिए हम कैरेक्टर को भी यहां पर लिख सकते हैं। कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिक और आस्काई वैल्यू। मॉड्यूलस ऑपरेटर वर्क ओनली व्हेन, मॉड्यूलस ऑपरेटर सिर्फ कब काम करेगा, जब दोनों ही साइड में इंटीजर और इंटीजर होगा। डिवीजन ऑपरेटर कब काम करेगा, जब एक साइड में इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर हो, लेकिन दूसरी साइड में नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपको एक कुछ कंस्ट्रेंट हैं जिनको याद में रखते हुए काम करना है। आपको जरूर जानना चाहिए कि जब हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, इंटीजर आता है, लेकिन जब हम इंटीजर को फ्लोट से डिवाइड करते हैं तो फ्लोट रिजल्ट आता है। जब हम फ्लोट को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो फ्लोट रिजल्ट आएगा। जब हम फ्लोट और फ्लोट को आपस में डिवाइड करेंगे तो फ्लोट रिजल्ट आएगा। यहाँ पर जो डिवीजन आप देख रहे हैं ये कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, इनटू हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। तो आप याद रखिए, जब भी आप इंटीजर और इंटीजर को ऑपरेट करेंगे तो इंटीजर आएगा, लेकिन अगर आप किसी कैलकुलेशन में फ्लोट भी शामिल कर देते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट आएगा, वो इंटीजर नहीं आएगा। तो इस कंसेप्ट को हम लोग एक बार अपनी प्रोग्रामिंग में करके देखते हैं। हमने क्या किया, यहां से सब कुछ डिलीट कर दीजिए, हम सिर्फ प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ। क्या प्रिंट कराएंगे, परसेंट एफ, कॉमा, हमने क्या किया, 2 + 4। अगर हम 2 + 4 प्रिंट करा के उसे प्रिंट कराएं तो देखिए, रन कीजिए, क्या आएगा, 6 आ रहा है। लेकिन जब हम 2 + 4.3 कराते हैं और फिर रन कराएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो फ्लोट वैल्यू होगी, ना कि इंटीजर वैल्यू। लेकिन क्योंकि आप इसे इंटीजर में प्रिंट कर रहे हैं इसलिए एरर आ रही है। आप इसे फ्लोट में प्रिंट कीजिए, फिर देखिए, फिर कोई भी एरर नहीं आएगी। देखिए 6.3 आ रहा है। तो इस वजह से आप याद रखिए, जब भी आप इंटीजर में वैल्यू चाहते हैं तो ऑपरेटर, यानी कि ये जो ऑपरेटर होता है बीच में, प्लस माइनस इंटू डिवीजन कुछ भी हो सकता है, कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वैल्यू फ्लोट में चाहते हैं तो आप इन दोनों के किसी एक तरफ भी फ्लोट रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ 3.0 लिखता हूं और उसमें प्लस करता हूं 5 और यहां पर प्रिंट कराना चाहता हूं इंटीजर वैल्यू, तो वो सही नहीं देगा। देखिए 0 दे रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा यहां पर f का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब आप रन कराइए, प्रिंट कराइए, देखिए अब 8.00 आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटीजर और इंटीजर जब ऑपरेट होते हैं तो इंटीजर रिजल्ट आता है, लेकिन कहीं भी अगर फ्लोट आता है तो फ्लोट रिजल्ट आता है। और आप फ्लोट वैल्यू को अगर %d यानी कि जो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है उससे प्रिंट कराना चाहते हैं तो फिर एरर आती है। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में सीखते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल, जिसको अभी तक हम इक्वल कह रहे थे, बराबर का जो निशान होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइन एक्सप्रेशन वैल्यू टू एन आइडेंटिफायर, एक्सप्रेशन की वैल्यू आइडेंटिफायर को देता है। अब ये आइडेंटिफायर किधर होना चाहिए, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए। तो आइडेंटिफायर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, आप असाइनमेंट को इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आइडेंटिफायर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, जैसे कि हमने दिया था सम इज इक्वल टू a1 + a2। तो a1 + a2 क्या था, एक्सप्रेशन था, सम क्या था, आइडेंटिफायर था। और हम लिख सकते हैं वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे कि i इज इक्वल टू 5। i क्या है, वेरिएबल, और 5 क्या है, एक कांस्टेंट है। If both operand are of different data types, then right side value converted into data type of left side identifier। क्या मतलब हुआ, अगर दोनों ऑपरेंड अलग अलग डेटा टाइप के हैं, मान लीजिए आपने क्या किया, यहां पर इंटीजर डेटा टाइप इज इक्वल टू फ्लोट डेटा टाइप यहां पर दिया, कुछ इस तरह से दिया कि यहां पे तो लिखा इंटीजर का i इज इक्वल टू 7.5। तो राइट साइड की जो वैल्यू होगी, जो यानी कि इस तरफ जो वैल्यू होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप लेफ्ट साइड के डेटा टाइप में। तो अगर हम इंटीजर i इज इक्वल टू 7.5 लिखते हैं तो सी का कंपाइलर उसको i की वैल्यू को सिर्फ 7 लेगा, ना कि 7.5 लेगा। यानी कि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होगी, राइट साइड वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी